हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं स्नेहिल और आप देख रहे हैं स्नेहिल 360। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि मछली पालन कैसे करें, मछली पालन का क्या सही बिजनेस प्लान है। साल 2022 में भी काफ़ी सारे फार्मर्स जो है वो मछली पालन से जुड़ रहे हैं, तो आज का वीडियो भी उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि इसमें मछली पालन का शुरू से लेकर अंतिम तक जो सारा प्रोसेस होता है उस बारे में मैं आज आपको जानकारी दूंगा। सबसे पहले हम बात करेंगे मछली पालन की प्रक्रिया के बारे में कि मछली पालन की शुरुआत करने में हमें क्या प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए और इसकी शुरुआत कैसे करनी चाहिए। जो कोई भी हमारे फार्मर्स तालाब का निर्माण करना चाहते हैं उनके लिए काफ़ी अच्छी योजना भी है, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। इस योजना के अंतर्गत तालाब निर्माण के लिए फार्मर्स को कम से कम 2.5 लाख से लेकर 8 लाख तक की सब्सिडी सरकार के द्वारा प्रदान की जा रही है। इस योजना का लाभ वो जिला के जो हमारे मत्स्य विभाग का कार्यालय होता है वहाँ जाके ले सकते हैं। वहाँ पे अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं और अपना तालाब सेंक्शन करवा के सब्सिडी भी प्राप्त कर सकते हैं। जो हमारा वीडियो है वह आईएमसी व कार्प मछलियों के पालन के ऊपर है कि रोहू, कतला, मृगल, कॉमन कार्प और ग्रास कार्प का कल्चर हम कैसे करेंगे। मछली पालन में हमारी पहली और मुख्य प्रक्रिया है साइट का सिलेक्शन, कि तालाब बनाने के लिए हमें कैसे अनुकूल स्थान की ज़रूरत पड़ेगी। तालाब के निर्माण हेतु हमें एक ऐसी जगह का चुनाव करना है जहां का मौसम मछली पालन के अनुकूल हो, जहां अत्यधिक गर्मी ना पड़ती हो ना ही अत्यधिक ठंडी, और जहां का जल स्तर अच्छा और पानी की उपलब्धता पूरे साल भर रहे। हमारे तालाब को मुख्य रोड से जोड़ने वाली एक रोड भी हो, जहां से हम अपने सीड की गाड़ी को ला और ले जा सके, तथा सेलिंग के दौरान भी हमें गाड़ी लाने ले जाने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तालाब के निर्माण हेतु जगह के चुनाव के समय जो हमें मुख्य बात याद रखना है वो यह है कि जहाँ हम तालाब का निर्माण करेंगे वह एरिया बाढ़ प्रभावित ना हो। अगर वह एरिया बाढ़ प्रभावित होगा तो हमें कल्चर के दौरान बाढ़ आने से काफ़ी भारी नुकसान हो सकता है, यह बात हमें याद रखना है। हमारी जो अगली प्रक्रिया होगी वह होगी मत्स्य पालन हेतु तालाब का निर्माण, कि कैसे और किन किन मशीनों द्वारा हम तालाब का निर्माण करेंगे। तालाब का निर्माण हम ट्रैक्टर एवं जेसीबी मशीन के द्वारा कर सकते हैं। तालाब की खुदाई के दौरान हमें एक बात जो याद रखना है वो यह है कि हमें तालाब की गहराई कम से कम 6 फीट रखनी है, ताकि हमारी आईएमसी के कल्चर के दौरान हम उसको काफ़ी अच्छी ग्रोथ दे सकें। तालाब के निर्माण के बाद हमें जो सबसे पहला काम करना है वह यह है कि हमें तालाब में चूने का छिड़काव करना है, ताकि वहाँ उपस्थित सारे हार्मफुल बैक्टीरिया और वायरस खत्म हो जाए। इसके बाद हम तालाब को बोरवेल के पानी से 6 फीट तक की गहराई तक पानी से पूरी तरीके से भर देंगे और फिर तालाब का फर्मेंटेशन करेंगे। फर्मेंटेशन के लिए हम सरसों की खली, गोबर, यूरिया, बेकिंग सोडा, प्रोबायोटिक्स, गुड़ और एनपीके को एक निर्धारित मात्रा में लेंगे और 1 कुंटल का मिश्रण तैयार करेंगे। इस मिश्रण को हमें एक एयर टाइट ड्रम में कम से कम 3 दिन तक रखना है, अच्छी तरीके से घोल के, और ध्यान रहे कि इसके अंदर हवा ना जाना पाए। 3 दिन के बाद हमें इस ड्रम के ढक्कन को खोलना है, तो वो पूरी तरीके से मिक्स होकर हमें कुछ इस तरीके का एक मिश्रण प्राप्त होगा, जिसको हमें पूरे तालाब में छिड़काव कर देना है। 1 एकड़ के तालाब में खाद्य की आवश्यकता जो पूरे साल की है कुछ इस प्रकार है। गोबर 10,000 किलो प्रति वर्ष, चूना 200 किलो प्रति वर्ष, यूरिया 150 किलो प्रति वर्ष, सिंगल सुपर फास्फेट 150 किलो प्रति वर्ष, म्यूरेट और पोटाश जो है 25 किलो प्रति वर्ष। इन सारे ही जो इंग्रेडिएंट्स हैं इनको समय समय पे इनका जो हमें है छिड़काव तालाब में करना है, जिससे कि मछलियों के भोजन हेतु प्लैंक्टन्स पर्याप्त मात्रा में हमारे तालाब में उपलब्ध रहे। इसके बाद हमें तालाब में मछली का बच्चा डालना है। मछली के अच्छी और जल्दी ग्रोथ के लिए हमें तालाब में फिंगर साइज़ का बच्चा ही डालना है, जिनकी संख्या हमें 5000 रखनी। जो फार्मर अपने तालाब में फ्राई डालना चाहते हैं वो मछलियों के बच्चों की संख्या बढ़ाकर 7000 रख सकते हैं, क्योंकि फ्राई बच्चे में मोर्टेलिटी थोड़ी सी हमें ज़्यादा देखने को मिलती है, इस कारण हमें इनकी संख्या बढ़ानी पड़ती। तो जब आप फिंगर साइज़ डालेंगे तो फिंगर साइज़ 5000, और जब आप फ्राई साइज़ डालेंगे तो फ्राई की संख्या 7000 रखेंगे। तो रोहू, कतला, मृगल, कॉमन
और ग्रास कार्प का तीनों का एवरेज मैं आपको अब बताऊंगा कि किस किस एवरेज में हमें इन मछलियों के बच्चे को तालाब में डालना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आईएमसी की। रोहू, कतला, मृगल, इन तीनों को हम कितने अनुपात में डालेंगे। कतला हमें 30% रखनी है, रोहू 40%, मृगल 30%। अगर हम आईएमसी और कार्प मछली दोनों का साथ में कल्चर करते हैं तो इनके बच्चा डालने के परसेंट में हमें थोड़ा बदलाव करना होगा। कतला जो है 30%, सिल्वर 10%, रोहू 20%, ग्रास 20%, मृगल 10% और कामल कार्प हमें 10% डालना होगा। इसके बाद हम बात करेंगे हमारी मछलियों के खाने के बारे में कि हम मछलियों के बच्चे को फीडिंग में क्या क्या दे सकते हैं। मछलियों को हम खाने में कंपनी द्वारा जो फॉर्मुलेटेड फीड आता है, सिंकिंग फीड, फ्लोटिंग फीड, हम दोनों ही फीड उन्हें दे सकते हैं। उसके साथ ही साथ हम सरसों की खली और राइस ब्रान और कंपनी के द्वारा जो ग्रोथ प्रमोटर आते हैं ये भी मिक्स करके हम अपनी मछलियों को दे सकते हैं। हमारी अगली प्रक्रिया है मछलियों के रखरखाव में हमें क्या सावधानी रखना है। सबसे पहले हमें एक बोरवेल की व्यवस्था होगी। इस बोरवेल के द्वारा हम समय समय पर अपने तालाब में पानी को डालते रहेंगे। तालाब में नया पानी डालने से हमारे तालाब का पीएच और अमोनिया जो है वो सही रहेगा और पीएच और अमोनिया के सही रहने से हमारी मछलियों की ग्रोथ ज़्यादा अच्छी होगी और हमें प्रोडक्शन भी अच्छा प्राप्त होगा। और दूसरा, हमें मछली पालन के दौरान कुछ ज़रूरी दवाइयों की भी ज़रूरत पड़ेगी, जैसे पोटाश, ऑक्सीजन टेबलेट, ग्रोथ प्रमोटर, विटामिन सी। इन ज़रूरी दवाइयों का स्टॉक भी हमारे पास रहना चाहिए ताकि ज़रूरत पड़ने पे हम इन दवाइयों का इस्तेमाल कर सके और कल्चर में होने वाले नुकसान से हम अपने आप को बचा सके। अब हम बात करेंगे मछली पालन में उपयोग होने वाले कुछ ज़रूरी उपकरण के बारे में। हमारे जो मछली फार्मर हैं उनके पास कम से कम उनके तालाब में 2 जाल होना ज़रूरी है। एक जाल बच्चों के लिए और एक जाल बड़ी मछलियों के लिए। इसके बाद हमें एक या 2 कैरेट जिसे मछलियों का लाना ले जाना या कहीं से स्थानांतरण कर सके, और हमारे तालाब में हमें 1 या 2 हापी भी हमें चाहिए होंगे जिसमें हम मछलियों को निकालने के बाद पानी में रख सके। और अगर हम अपने तालाब से मार्केट में ज़िंदा मछलियों को बेचकर अच्छा पैसा कमाना चाहते हैं तो हम इस तरीके से एक पिकअप को अंदर से पूरी तरीके से पॉलीथीन से कवर करके उसमें पानी भर के ज़िंदा मछलियों को रख कर मार्केट तक ले जा भी सकते हैं, और जिसके कारण ज़िंदा मछली होने से हमें मार्केट में बहुत अच्छा रेट भी मिलेगा और हमें उसका प्रॉफिट भी अच्छा मिलेगा। अब हम बात करेंगे कि आईएमसी की एक कल्चर में हमें कितनी लागत आती है और कितना मुनाफा हमें पूरे एक कल्चर में प्राप्त होता है। तो मैंने यहाँ पे एक चार्ट आपके लिए प्रिपेयर किया है जिसमें मैंने सारी डिटेल्स दी हुई कि कितना खर्चा और कितनी कमाई हम आईएमसी और कार्प मछलियों का कल्चर करके कर सकते हैं। 1 एकड़ में हम प्रतिवर्ष लगभग 2000 किलो आईएमसी और कार्प मछली का उत्पादन कर सकते हैं, जिनका बाज़ार में थोक का रेट कम से कम 110 रुपये किलो हमें प्राप्त होता है। अगर 2000 मछलियों का हम 110 रुपये के हिसाब से रेट लगाए तो टोटल इनका 2,20,000 रुपये हमें बाज़ार मूल्य प्राप्त होगा। कुल आमदनी 2,20,000 रुपये में से जो साल भर की लागत हमें 84,000 रुपये आती है, उसको घटाने पर हमें शुद्ध आमदनी जो है 1,36,000 रुपये प्राप्त होगी। 1 एकड़ के तालाब में अगर हम आईएमसी व कार्प का कल्चर करते हैं तो हमें एक कल्चर में जो शुद्ध आमदनी है कम से कम 1,36,000 रुपये प्राप्त होगी। अगर इसके साथ आप पंगेसियस और रूपचंदा का भी कल्चर करते हैं तो यह आपकी आमदनी बढ़ भी सकती है। आशा करता हूं कि इस वीडियो में मछली पालन से संबंधित संपूर्ण जानकारी आपको मिल चुकी होगी। मेरे साथ वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।